सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली वो CPWD के ऊपर रहने वाली है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कितनी आपकी वैकेंसी निकली है, कब से आपके फॉर्म है वो अप्लाई होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, जो आपका इसमें कोई भी ना एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, सीधी भर्ती रहने वाली है। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये नोटिस कब आएगा और आपके कब से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होंगे, तो और कितनी क्या वैकेंसीज़ रहने वाली हैं, इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रहने वाली है, और भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका फिजिकल होगा या नहीं होगा, इसमें हाइट आपकी कितनी चाहिए, आपका इसमें एज क्राइटेरिया क्या चाहिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट PWD में सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। सो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम वन बाई वन सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। तो यहाँ पे दे रखा है CPWD रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन सून फॉर 8500 प्लस पोस्ट, यानी कि 8500 प्लस वैकेंसीज निकलने वाली हैं। अब मैं आपको बता दूँ, जो 8500 वैकेंसी हैं ये आपकी अप्रॉक्स आप मान लीजिए 10,000 प्लस ही वैकेंसी निकलेंगी, क्योंकि जो नोटिस रिलीज होता है उसके बाद एक और बार आपकी जो है वैकेंसी रिवाइज की जाती हैं, तब आपकी फाइनल जो नोटिफिकेशन होता है वो रिलीज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो CPWD नोटिफिकेशन 2025 एक्सपेक्टेड टू बी रिलीज्ड फॉर 8500 वैकेंसी फॉर अकाउंट्स एंड सुपरवाइज़र क्लर्क स्टाफ पोस्ट। यहाँ पे ये वैकेंसियाँ बहुत ही अकाउंटेंट्स की रहने वाली हैं, सुपरवाइज़र क्लर्क की रहने वाली हैं। तो यहाँ पे द ऑफिशियल नोटिफिकेशन विल बी रिलीज सून एट, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है PWD की, यहाँ पे आप जाकर के चेक कर सकते हो। फॉर नाउ कैंडिडेट्स कैन चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न एंड अदर डिटेल्स। तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग द अर्बन affairs government of India in expected to be released the CPWD notification PDF coming weeks for month। द ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है यहाँ पे। अ टोटल ऑफ 8500 वैकेंसी विल बी रिलीज्ड फॉर अकाउंट सुपरवाइजर क्लर्क स्टाफ पोस्ट CPWD इन providing a good opportunity for graduation candidate who are interested in working for the Central Public Works Department। Candidate bookmark our page फॉर द अपकमिंग अपडेट्स रिगार्डिंग द CPWD रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे दे रखा है, ये नोटिफिकेशन सारा दे रखा है। तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। द CPWD रिक्रूटमेंट 2025 नोटिफिकेशन फॉर 8500 अकाउंट्स एंड सुपरवाइजर स्टाफ पोस्ट विल बी रिलीज सून। द कैंडिडेट हु वेंट to work in government department, candidate will be able to download the advertisement PDF for the notified post, which provides all the recruitment that candidate must have to read before applying for the exam। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको। तो यहाँ पे ये आप ध्यान से सुनिए। द इन्फॉर्मेशन ऑफ 8500 प्लस वैकेंसी अकाउंटेंट सुपरवाइजर क्लर्क सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट्स अक्रॉस द टेलीग्राम चैनल गूगल बट ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। हैज़ पर द नोटिस सर्कुलेटेड इन द मीडिया द CPWD नोटिफिकेशन 2025 PDF विल बी रिलीज फॉर 8500 एक्सपेक्टेड वैकेंसीज फॉर द अकाउंट सुपरवाइजर हैज सून द ऑफिशियल नोटिस रिगार्डिंग टू रिलीज द सेम विल बी अपडेटेड हियर टिल देन द प्रीवियस ईयर डाटा। तो यहाँ पे CPWD यहाँ पे ओवरव्यू दे रखा है। कंडक्टिंग बॉडी यहाँ पे आपका सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट CPWD रहने वाला, पोस्ट नेम रहने वाला है अकाउंटेंट एंड सुपरवाइजर स्टाफ पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे वैकेंसी 8500 प्लस वैकेंसी रह जाएंगी। यानी यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी ग्रेजुएशन रहने वाली है। एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे 18 से 45 साल तक आपकी एज लिमिट हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात करूँ तो यहाँ पे 35,400 से आपकी स्टार्टिंग रहेगी और आपकी 1,77,500 पर मंथ आपकी रहने वाली है। तो यहाँ पे ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे आप जाकर के देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो आपको द CPWD रिक्रूटमेंट 2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड इन द स्टार्ट सून इन मई 2025 अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ द नोटिस all important dates related the recruitment process such as application start and ends dates, exam date and other schedule will be provided when the official notification। यहाँ पे देखा नोटिफिकेशन 2025 मई 2025 आपकी एक्सपेक्टेड थी, वो आपकी आई नहीं। मतलब जो नोटिस है वो आपका आ चुका है। मतलब मई 2025 को ये नोटिस था, वो आ चुका है फाइनली। और एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करूँ, अभी कोई स्टार्टिंग डेट नहीं आई है। एक एक्सपेक्टेड जो डेट रहने वाली है
वो मैं आपको बता दूँ तो आपको 30 जुलाई से आपकी जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट देखने के लिए मिल जाएंगे पीडब्ल्यूडी के। यहाँ पे एप्लीकेशन एंड की वही आपका 30 जुलाई, तो वहाँ पे आप 30 अगस्त तक आप देख सकते हो आपकी एंडिंग डेट रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट अभी आपकी फाइनली आई नहीं है, तो अगर आ जाएगी तो मैं वही आपको बता दूंगा। एज एक्सपेक्टेड सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट एंड लाइकली अनाउंस्ड द 8501 वैकेंसी अकाउंट सुपरवाइजर क्लियरिकली स्टाफ अपकमिंग CPW 25 डिटेल द डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी वाइज विल बी रिलीज द ऑफिशियल नोटिस। तो यहाँ पे अकाउंटेंट एंड सुपरवाइजर की बात करें तो यहाँ पे 4001 वैकेंसी है। क्लर्क स्टाफ की बात करें तो 4500 वैकेंसी है। इस प्रकार आपकी टोटल ओवरऑल जो वैकेंसी है 8501 वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे कैंडिडेट मस्ट रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एज एंड एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स। दीज रिक्रूटमेंट्स मस्ट बी फॉलोड फेलिंग विल रिजल्ट रिजेक्शन एट द एनी स्टेज द सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या क्या रहने वाला है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्लर्क के लिए आपको मस्ट हैव पास 12th पास आपका होना चाहिए। आप 12th पास हो तो आप इसमें एलिजिबल रहने वाले क्लर्क के लिए। तो यहाँ पे अकाउंटेंट सुपरवाइजर की बात करूँ तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, वो भी आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम आपकी 18 साल से आप 45 साल तक हो। तो आप दोनों के लिए बता रहा हूँ, क्लर्क एंड अकाउंटेंट सुपरवाइजर के लिए, तो दोनों के लिए आपकी 18 से 45 साल तक है, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे और भी आपको डिटेल दे रखे हैं। कैंडिडेट विल बी फॉलो स्टेप द अप्लाई फॉर्म आपको कैसे करना है, जब आप CPWD की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डालोगे और पर्सनल डिटेल्स अपलोड फोटो सिग्नेचर आप डालोगे, और पे फीस भी आपकी रहने वाली है। इसमें आपकी वो भी हो 150 या 50 रुपये जो भी हो आप पे करने पड़ेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपकी जो फीस है वो क्या क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे सेंट्रल PWD रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी मेरिट बेस्ड पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। यहाँ पे इसमें आपका यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपका यहाँ पे एग्जाम नहीं होगा, आपकी मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। द सिलेक्शन प्रोसेस CPWD विल बी बेस्ड मेरिट ऑन मेरिट with written exam. Selection will be dependent on 10th class marks per previous year recruitment. The final selection the post will be clarified when the official notice is released. यहाँ पे आपका 10th की जो परसेंटेज होगी उसी पे आपका परसेंटेज बेस पे आपका सिलेक्शन रहने वाला है। तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी, मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा, या फिर आपका इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है, फिर आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो यही सारा आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे CPW एग्जाम पैटर्न की बात करूँ, यहाँ पे अकाउंटेंट सुपरवाइजर क्लर्क स्टाफ पोस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड कैरिंग द टोटल मार्क्स। आपके 200 मार्क्स आएंगे ड्यूरिंग ऑफ द 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो यहाँ पे द टोटल सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, मेंस एंड ब्लो। यहाँ पे आपको दे रखे हैं कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज। आपके जो आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। और टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो यहाँ पर 2 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपकी पे स्किल की बात की मैंने बताई थी, आपको पहले ही बताया था। तो यहाँ पे आपकी 47,600 से स्टार्टिंग रहेगी, आपकी 1,51,100 तक आपकी लास्ट रहने वाली है। और पोस्ट विल बी मंथली सैलरी 25,000 अदर बेनिफिट एज आ पर 7th पे स्किल कमीशन गाइडलाइंस। यहाँ पे जो होता है ना, जो महंगाई भत्ता वगैरह होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको लग के तब आपका इतना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, इसमें ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे मैं अकाउंटेंट सुपरवाइजर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 47,600 से स्टार्टिंग रहने वाली, 1,51,000 सैलरी आएगी अकाउंटेंट एंड सुपरवाइजर की। यहाँ पे क्लर्क स्टाफ की बात करूँ तो 25,500 आपकी सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पे CPW क्लर्क पोस्ट एक्सपेक्टेड रिलीज्ड मंथ ऑफ मई 2025। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो आपकी जो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी वो आपको कितना क्या पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, पहले वैसे ही बता देता हूँ क्योंकि मुझे पता है, थोड़ा एक्सपेक्टेड है कि आपकी जो आपकी रहने वाली है फ़ीस पे करने के लिए, तो आपको 150 रुपये जनरल OBC के लिए रहने वाले हैं। 150 या 200 रुपये मान सकते हो, 150 या 200 रुपये आपके जनरल OBC के लिए रहने वाले हैं। और आपका जो फीमेल कैंडिडेट रहने वाले नहीं, वो सॉरी, आप जो जनरल कैटेगरी SC ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए आपको 150 से 200 फीस रहने वाली है। और मैं आपको बता दूँ फीमेल कैंडिडेट है, वहीं आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको 50 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।